कमाल संख्या में नहीं बल्कि रणनीति और कौशल में होता है। ये कहावत भारतीय नौसेना पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाने का दावा करने वाले चीन के पास युद्धपोतों की संख्या भारत से कहीं ज्यादा है, तो सवाल उठता है कि क्या भारतीय नौसेना इन हालातों में चीन को टक्कर दे सकती है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कैसे भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत चीन के 3 या 4 युद्धपोतों पर भारी पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं चीन की नौसेना की। तो चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। साल 2024 तक की बात करें तो लगभग चीन के पास 375 युद्धपोत, और अगर 2025 तक की बात करें तो चीन के पास 500 युद्धपोत का लक्ष्य है। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, विध्वंसक, फ्रिगेट, परमाणु पनडुब्बी और अन्य पोत शामिल हैं। अब बात भारत की नौसेना की करें तो 2024 तक भारत के पास 134 युद्धपोत हैं। साल 2035 तक भारत का 175 युद्धपोत का लक्ष्य है। भारत ने अपने युद्धपोतों को तकनीकी और रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद उन्नत बनाया है। संख्या के मामले में चीन निश्चित रूप से भारत से आगे है, लेकिन क्या केवल संख्या ही सब कुछ है? नहीं, भारतीय नौसेना ने साबित कर दिया है कि रणनीति और तकनीकी की मदद से संख्या बल को भी हराया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं भारत के युद्धपोतों की ताकत क्या है। दरअसल भारतीय युद्धपोतों को इस समय से डिजाइन किया गया है कि वे दुश्मन के रडार से बच सकते हैं। स्टील तकनीक का इस्तेमाल होता है। डिजाइनों को ऐसा बनाया गया है कि ये दुश्मन के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। भारत के युद्धपोतों में रूस, फ्रांस, जापान और अमेरिका की तकनीक का संयोजन है। इससे भारतीय युद्धपोत बहुमुखी युद्ध क्षमता से लैस है। 2015 के बाद बनाए गए युद्धपोतों को खास तौर पर दुश्मन के युद्धपोतों को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत का एक युद्धपोत चीन के 3 या 4 युद्धपोतों को नष्ट करने में सक्षम है, ऐसा दावा किया जा रहा, क्योंकि लंबी दूरी तक मार करने वाली ये मिसाइल सिस्टम से लैस है, परमाणु रोधी हथियार से लैस है और अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली से भी लैस है। अब ये समझते हैं कि चीन की नौसेना के सामने भारतीय नौसेना क्यों मजबूत है। दरअसल भारतीय नौसेना ने कई अंतर्राष्ट्रीय मिशनों और युद्ध परिस्थितियों में भाग लिया है, जैसे कि समुद्री डाकू से लड़ाई, आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में योगदान। चीन की नौसेना के पास इन परिस्थितियों का सीमित अनुभव है। रणनीति और कौशल की बात करें तो भारतीय युद्धपोत केवल शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, बल्कि युद्ध की परिस्थितियों में कारगर होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चीन की नौसेना का फोकस संख्या बढ़ाने पर है, लेकिन उसकी रणनीतिक दक्षता सीमित है। चीन के युद्धपोत छोटे देशों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकते हैं, लेकिन भारत जैसे अनुभवी नौसेना बल पर यह रणनीति काम नहीं करती। भारतीय युद्धपोतों में बहुस्तरीय तकनीकी क्षमताएं शामिल है। ये चीन के लिए इन्हें समझना और मुकाबला करना बेहद मुश्किल बनाता है। भारत की रणनीति है कि साल 2035 तक 175 युद्धपोत बना लिए जाए, अत्याधुनिक हथियार और तकनीक का विकास हो जाए। चीन के प्रभाव को रोकने के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहता है। भारत के युद्धपोत जैसे आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस कोलकाता इतनी उन्नत तकनीक और हथियारों से लैस है कि वे अकेले चीन के 3-4 युद्धपोतों को नष्ट करने में सक्षम है। इन युद्धपोतों में दुश्मन को चक्रव्यूह में फंसाने की क्षमता है। आईएनएस अरिहंत की बात करें तो आईएनएस अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बियां चीन की रडार से बचते हुए नष्ट कर सकती हैं। भारत की पनडुब्बियां गुप्त ऑपरेशन और अचानक हमले में माहिर है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात भी कर लेते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना को चीन के मुकाबले बड़ा रणनीतिक बढ़त प्रदान करते हैं। ये समुद्र में दुश्मन के बड़े बेड़ों को आसानी से नष्ट करने में सक्षम है। युद्धपोतों की संख्या बल में चीन भले ही भारत से आगे है, लेकिन भारतीय नौसेना की ताकत उसकी उन्नत तकनीक, बेहतर रणनीति और युद्ध कौशल में छिपी हुई है। 2035 तक भले ही चीन के पास 500 युद्धपोत हों, लेकिन भारत के पास 175 होंगे। लेकिन भारत की रणनीति और आधुनिक युद्धपोत उसे किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम बनाएंगे। खैर, संख्या के बजाय गुणवत्ता और कौशल पर ध्यान केंद्रित करके भारतीय नौसेना ने यह साबित कर दिया है कि संख्या बल ही सब कुछ नहीं होता। भारतीय युद्धपोत दुश्मन के युद्धपोतों को उनकी संख्या के बावजूद मात देने में सक्षम है। अब आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।